आज बात करते हैं युद्ध की और उस पर एक बहुत ही दिलचस्प नजरिए की। ये कहानी निकली है एक फिल्म रिव्यू से, जो हमें दिखाती है कि कैसे एक ही सिक्के के दो बिल्कुल अलग अलग पहलू हो सकते हैं। चलिए इसे जरा गहराई से समझते हैं। अब ये लाइन सुन के थोड़ा अजीब लगता है ना, क्योंकि आमतौर पर वॉर पर बनी फिल्में तो जोश और जुनून से भरी होती हैं। लेकिन ये रिव्यू कहता है कि फिल्म 21 एक बिल्कुल अलग रास्ता चुनती है, और बस यही बात हमारी आज की पूरी चर्चा का सेंटर पॉइंट है। तो सबसे पहले बात उसी फिल्म की करते हैं जहां से ये सारी बहस शुरू हुई। आखिर 21 किस बारे में है और ये बॉलीवुड में बनी दूसरी वॉर फिल्मों से इतनी अलग कैसे है? तो देखिए, फिल्म की कहानी असलियत पर आधारित है। ये कहानी है सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की, जिनकी उम्र महज 21 साल थी जब उन्हें मरणोपरांत भारत का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र मिला। कहानी 1971 के भारत पाक युद्ध की है और उस जंग के अंदर बसंतर की उस लड़ाई की जिसने युद्ध का नतीजा तय करने में बहुत बड़ा रोल निभाया था। तो कहानी तो जानी पहचानी लग सकती है, लेकिन रिव्यू के मुताबिक इसे कहने का जो तरीका है वो बिल्कुल नया है। चलिए देखते हैं कि वो कौन सी खास बातें हैं जो इस फिल्म को इतना दमदार बनाती हैं। रिव्यू के हिसाब से 21 सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक पूरा अनुभव है। इसका साउंड और प्रोडक्शन डिज़ाइन ऐसा है कि आप सीधा जंग के मैदान में पहुंच जाते हैं। जयदीप अहलावत जैसे एक्टर की परफॉर्मेंस और दीपक डोबरियाल का सिर्फ एक सीन ही कहानी में जान डाल देता है। मतलब ये दिखाता है कि अच्छे अभिनय के लिए लंबे चौड़े रोल की ज़रूरत नहीं होती। और यहीं पर पता है इस फिल्म का असली दिल बसता है। ये कोई मामूली बात नहीं है। जरा सोच कर देखिए, एक पिता उसी इंसान से मिल रहा है जो कहीं ना कहीं उनके बेटे की शहादत का कारण था। ये एक ऐसा इमोशनल एंगल है जो युद्ध को सिर्फ जीत और हार से बहुत आगे ले जाता है। फिल्म में ना ऐसे कई पल हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। एक तरफ पाकिस्तानी सैनिकों का सरेंडर देखकर गर्व होता है, लेकिन अगले ही पल ये सवाल भी मन में आता है कि आखिर ये लड़ाई है किसके बीच? दो मुल्क जो इतने मिलते जुलते हैं, उनके बीच इस तबाही की असल वजह क्या है? लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। फिल्म इससे भी एक कदम आगे जाती है और कुछ ऐसा करती है जो इंडियन वॉर फिल्मों में शायद ही कभी देखने को मिला हो। रिव्यू के मुताबिक 21 की सबसे बड़ी खूबी है इसका बैलेंस्ड नजरिया। ये जो तुलना है ना, ये साफ कर देती है कि 21 में अलग क्या है। शायद पहली बार किसी हिंदी फिल्म में दुश्मन की प्लानिंग, उनकी स्ट्रैटेजी और उनके नजरिए को भी इतनी इज्जत और गहराई से दिखाया गया है। ये कहानी को एक तरफा होने से बचाता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि फिल्म कोई भाषण नहीं दे रही, ये बस एक आईना दिखाती है जिसमें जंग की असलियत नजर आती है, शहादत से होने वाला दर्द भी और बहादुरी के लिए मिलने वाले मेडल भी। फैसला दर्शकों पर छोड़ दिया जाता है कि वो क्या महसूस करते हैं। और ठीक यहीं पर ये पूरा का पूरा विश्लेषण एक बहुत बड़ा मोड़ लेता है। 21 के इस मानवीय पहलू की तारीफ करने के बाद रिव्यू लिखने वाले लेखक हमें एक बिल्कुल अलग दिशा में ले जाते हैं और एक ज्यादा सख्त सवाल सामने रखते हैं। तो अब फिल्म की बात को थोड़ा साइड में रखते हैं और आते हैं लेखक के अपने ख्यालों पर। यहाँ से टोन एकदम बदल जाता है और एक ऐसा तर्क सामने आता है जो युद्ध को एक जरूरत की तरह देखता है। यहाँ लेखक एक सीधी सीधी तुलना कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हाँ, जंग में हमारे जवान शहीद होते हैं जो बहुत बड़ी त्रासदी है, लेकिन आतंकवाद उससे भी बड़ी बुराई है, क्योंकि वो जानबूझकर आम नागरिकों को, बेगुनाहों को निशाना बनाता है। लेखक के हिसाब से दोनों में परिवार तो बिखरते हैं, लेकिन इरादे का फर्क बहुत बड़ा है। और इसी वजह से लेखक ये तर्क देते हैं कि जब एक तरफ से शांति की बातें की जा रही हो और दूसरी तरफ से आतंकवादी भेजे जा रहे हों, तो ये दोगलापन युद्ध को एक मजबूरी बना देता है, एक जरूरी एक्शन। तो चलिए अब इस चर्चा के आखिरी और सबसे तीखे हिस्से पर आते हैं। यहाँ लेखक बिना किसी लाग लपेट के पूरी तरह से मिलिट्री एक्शन की जरूरत पर अपना पक्ष रखते हैं। अपनी बात में वजन डालने के लिए लेखक उरी फिल्म के एक बहुत मशहूर डायलॉग का इस्तेमाल करते हैं। संदेश साफ है, हम जंग शुरू नहीं करते, लेकिन अगर हम पर थोपी गई तो उसे अंजाम तक पहुंचाना भी हमें आता है। और ये है लेखक का आखिरी और सबसे साफ बयान। ये 21 फिल्म के मानवीय नजरिए से बिल्कुल उल्टा है। ये उस सोच को दिखाता है जो मानती है कि कुछ हालात में अमन की बातें काम नहीं आती और ताकत का जवाब ताकत से ही देना पड़ता है। तो सोचिए, एक तरफ एक फिल्म है जो जंग में इंसानियत के दुख को दिखाती है और दूसरी तरफ एक ऐसा तर्क है जो जंग को एक कड़वी हकीकत और ज़रूरत बताता है।
इन दोनों के बीच सही संतुलन कहाँ है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी को अपने लिए खुद ही तलाशना होगा।